हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा मेरे उन साथियों के लिए जो विशेष रूप से रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो और रेलवे में ही अपना करियर पे दाव लगा रखा है और उसी में ही नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हो। और उसी कड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो अभी जिसके फॉर्म चल रहे थे, इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और इसके जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है वो आज यानी 28 जुलाई है और आज 28 जुलाई रात को 12 बजे तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा कि फॉर्म भरने के बाद आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि जो आने वाले 5-6 महीने हैं उसमें आप अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं जिससे कि आपका जो एग्जाम के अंदर सिलेक्शन वाली लिस्ट के अंदर आपको रोल नंबर मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज लास्ट तारीख है, तो आप बिना देर किए, आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो सबसे पहले तो ये वीडियो कंप्लीट कराएं। वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप सबसे पहले फॉर्म भर दें या रजिस्ट्रेशन आज कर सकते हो। अगर आपका आज 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप कल के दिन में आप फीस करके आपका फॉर्म भरवा सकते हो। और काफी फॉर्म आए हैं और मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और स्मार्ट रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे कि आप फाइनली सिलेक्शन हो सके। जैसा कि आपको पता है, मैं भी रेलवे में सिलेक्टेड हूँ, तो मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो 100% ऑथेंटिक दूंगा, सही दूंगा। मैंने क्या पढ़ा है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, मैंने क्या गलती की, आपको वो गलती नहीं करनी चाहिए। तो मेरे भैया, इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें तथा आपको वीडियो कैसा लगा है ये वीडियो पूरा होने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और तो बिना देर किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए इधर, देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन जो वैकेंसी है 2025 की, जो अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं और फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपको पता है 28 जुलाई 2025 है। और जहां तक है कि इसमें टोटल 15 से 17 लाख के आसपास फॉर्म आज शाम तक लग जाने चाहिए। अभी ऑथेंटिक कोई डाटा नहीं है, फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि 15 लाख फॉर्म तो कम से कम भरे जाएंगे। 15-17 लाख के आसपास लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। और देखिए, अब आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका जो CBT 1 मतलब CBT 1 बोलते हो यहाँ, ये पहली बात तो इस एग्जाम की खासियत, सबसे अच्छी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सिर्फ ये एक एग्जाम पास करते ही आप सीधा सिलेक्शन ले सकते हो। इसमें ना कुछ और कुछ होता है, सिर्फ एक पेपर है, तो न प्री मेंस का कोई लफड़ा है न और कुछ लफड़ा है, सिर्फ एक पेपर पास करो नौकरी पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसी वैकेंसी लाइफ में बहुत कम आती है, बहुत अच्छे पोस्ट आ रखी है, तो आप बिना देर किए इसको अच्छे से करें क्लियर। देखिए, सीबीटी का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। पैटर्न सिलेबस देखिए, मुख्यतः ये लेवल 2 और लेवल 5। लेवल 5 को ग्रेड फर्स्ट बोलते थे, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, और इसको बोलते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड बोलते हैं। ये लेवल 2 की जॉब होती है और ये लेवल 5 की जो जॉब है उसको टेक्नीशियन फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, ये बात हो गई। देखिए, लेवल 2 की जो पोस्ट है वो 6055 मतलब 6055 ये इसमें पोस्ट थी। और L5 जिसको टेक्नीशियन फर्स्ट बोलते हैं उसकी पोस्ट है करीब 183 पोस्टें थी, तो ये कुछ पोस्टें कम थी और इसका थोड़ा सिलेबस डिफरेंट है, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। अपना जो फोकस रहेगा वो मुख्य रूप से लेवल 2 पर रहेगा और इसमें क्या सिस्टम होता है, आपको कैसे स्मार्ट रणनीति के साथ तैयारी करनी है जिससे कि आप फाइनली सेलेक्ट हो पाए, वो बात करेंगे। तो मैं बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करेंगे, लेवल 2 की, और इसके जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो आज है, ये बात आपने पहले बता दी थी। अब देखिए, मैंने यहाँ लिखा है सीरियल नंबर, यहाँ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क। देखिए, यह बिल्कुल जो आपका नोटिफिकेशन आया उसके अंदर दिया गया है और आपका जो CBT मोड एग्जाम होगा उसी के अंदर इसी को ही फॉलो किया जाएगा, तो आप बिल्कुल इस चीज को हल्के में नहीं ले सकते। देखिए, सबसे पहले मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो टोटल मार्क भी कितने हो गए, 25 मार्क्स की आपकी क्या आएगी, मैथ्स आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद बोले जनरल इंटेलिजेंट, और इसको बोलते हैं आप रीजनिंग बोलते हो, इसके भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो टोटल कितने मार्क हो गए, 25 मार्क की आपकी क्या आने वाली रीजनिंग और 25 मार्क की क्या आने वाली है मैथ। इसके बाद बात करें जनरल साइंस की। देखिए, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 40 नंबर का, तो टोटल कितना हो गया
40 मार्क की जनरल साइंस पूछी जाने वाली है। सिंगल साइंस कितने के नंबर की पूछी जाएगी? 40 नंबर की। अगला है जनरल अवेयरनेस। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और कुछ हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह इनसे क्वेश्चन रहते हैं। और इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 1 नंबर, तो ये टोटल 10 नंबर हो गए। अगर इनको मैं सबको जोड़ूं 25, 25 प्लस 50 और 40, 90 और 100, तो आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो टोटल 100 नंबर का आपका जो सीबीटी मोड पेपर है वो होने वाला है। देखिए अगर इस चीज को देखें तो मैथ्स और रीजनिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं मान सकता हूं, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन के अंदर 50% रोल है वो इनका रहेगा। लेकिन दोस्तों बड़ी बात क्या है कि जो जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनका मैक्सिमम का रीजनिंग और मैथ्स स्ट्रांग होता है। नो डाउट आप भी सब जानते हो कि मैथ रीजनिंग तो आप रेलवे की तैयारी करते हो उसी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, बहुत सारे लोगों का अच्छा होता है। मैं मानता हूँ सिलेक्शन के अंदर इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने एग्जाम क्रैक किया है तो उसमें मेरा मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा था। और सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा, ये गलती भूल कर भी मत करना। अब देखिए टेक्नीशियन और एएलपी वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि इनके लिए साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल है। मैंने इसलिए मैं इसको स्टार बना देता हूं कि साइंस के बिना आपका सिलेक्शन कभी पॉसिबल नहीं। कैसे? देखिए साइंस आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अकेली साइंस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए अगर आपको साइंस के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बहुत कम समय के अंदर उनको कर सकते हो, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के अंदर आपको टाइम लगेगा। तो सबसे ज्यादा कम समय के अंदर अगर आपको मार्क गेन करने हैं, मार्क प्राप्त करने हैं, तो आपका साइंस के अंदर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मतलब साइंस खतरनाक होनी चाहिए। और इसलिए इस वीडियो के अंदर मुख्य रूप से आज अपना साइंस पे फोकस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस, इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको भी आप ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि दुनिया भर की जियोग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, करंट अफेयर, इंटरनेशनल, नेशनल, सब कुछ पढ़ोगे तभी जाके आपके 10 क्वेश्चन आने वाले। तो इस पे आप ज्यादा लोड मत लेना, हल्का फुल्का कुछ आप पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो। वैसे आपने आज तक तैयारी की उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो इसको तो आप ज्यादा दिक्कत मत लो। ये इसको तो आप मतलब स्किप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तीनों चीजें ये आपकी बहुत खतरनाक होने वाली है, इसी से ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखिए आप इनको कैसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए इसके बाद मैंने लिखा है नंबर 1 पे साइंस, जिसके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर जनरल साइंस की बात करें तो आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी है, उसमें लिख रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, या इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। इन तीनों को मिलाकर के आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है? 40 क्वेश्चन। अब देखिए मैक्सिमम लोगों का ये डाउट रहता है कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आपको ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे। ऐसे कुछ भी नहीं है कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, कभी कभी इससे केमिस्ट्री से भी 10 से 12 हो सकता है, 15 भी पूछे जा सकते हैं, और इतने ही क्वेश्चन इससे आते हैं लगभग, आप मान सकते हो। बायोलॉजी थोड़ा बड़ा है तो इससे 15 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी एग्जाम में कितना पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है वो बाद की बातें, जैसे एग्जाम होगा तो अपन इस बारे में जरूर बात करेंगे। देखिए साइंस की बात करें, ये तीनों सब्जेक्ट और तीनों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 40। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि सिलेक्शन होने में 100% रोल किसका होगा? साइंस का। अगर भैया आपको साइंस आ रही है तो ही आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, ऐसे सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। टेक्नीशियन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और साइंस को हल्के में रह रहे हो तो आप सिलेक्शन का मतलब आप ऐसे नहीं लगा सकते कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मैं अभी से बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप बिना साइंस के तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपकी साइंस अच्छी है, मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो मैं बता रहा हूँ आपका 101%, 200% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। देखिए इन चीजों को कहाँ से तैयार करें, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है। मेरे साथ भी ये होता था, जैसे ही वैकेंसी आती है मार्केट के अंदर धड़ाधड़ ऐसे बुकें आती है कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी नहीं बदलता है, आपको ये बताऊं। आप एक बुक को पकड़िए, चाहे आज 5 साल तक पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन उसी से ही आता है। आज तक ये या कभी नहीं बदलने वाली। अब दूसरी बात ये देखो, रेलवे के एसएससी के बच्चों के साथ एक इतना बड़ा फोबिया, एक इतनी बड़ी अफवाह फैल चुकी है कि साइंस किससे पढ़ना है? लूसेंट से पढ़ना है।
भाई ये गलती कभी मत करना। मैंने देखी है लूसेंट की साइंस में इतना दम नहीं है जितना आप सोच रहे हो। उससे अच्छी अच्छी मार्केट के अंदर अच्छी बुकें, उसको आप समझ सकते हो। अब देखिए, दो तरह की समस्या आती है कि कुछ बोलेंगे कि हमने साइंस आज तक कभी नहीं पढ़ी है, कुछ बोलेंगे पढ़ी है। तो मैं दोनों तरह के बच्चों के लिए पढ़ाऊंगा कि एक तो आप जीरो से पढ़ रहे हो और एक आपने पहले कुछ पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो। देखिए, मैंने अगला पॉइंट लिखा है कि बेस्ट बुक्स फॉर एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड लेवल 2 की जॉब है, इसके लिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस बुक से आप करें जिससे कि आपको मैक्सिमम सवाल सही होने की पॉसिबिलिटी हो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने नंबर 1 पे प्रायोरिटी दी है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है। ये बुक विशेष रूप से क्लास 6 से 10 तक जो एनसीईआरटी है उसी से ही सब कुछ चीजें ली है, उसको व्यवस्थित ढंग से सेट किया है, सेट करके एक बुक फॉर्मेट के रूप में आपको दे दिया है। ये बुक दी है एस के झा सर, जो मतलब विशेषकर रेलवे एसएससी के साइंस की बहुत अच्छी फैकल्टी है और इनकी बुक बहुत शानदार आती है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। शायद इनकी पटना या बिहार के अंदर कहीं इनकी कोचिंग भी है और मैं भी इनसे कई वीडियो मैंने देखा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनका बुक का कंटेंट है वो मैंने काफी अच्छा लगा है। और मेरे पास बुक भी है, अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं एक दो दिन के अंदर आपको इसका बुक का रिव्यू का भी वीडियो आएगा, अगला वीडियो, तो आप देखना नहीं भूलें। लेकिन ये नो डाउट ये बुक बहुत अच्छी है और इसमें छोटी छोटी चीजें दे रखी है। देखिए आप दोस्तों, बड़ी किताब के चक्कर में मत रहिए, आप छोटी छोटी चीजें पढ़िए, छोटी छोटी चीजों से ही आप बड़े क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है मेरे भाई। अगला देखिए, इस बुक की क्या खास बात है, इसमें देखिए जितने भी एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है उनको शामिल किया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी लिखे हैं और प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है वो भी इस बुक के अंदर शामिल किए हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का भी सॉल्यूशन दिया है। तो विशेषकर टेक्नीशियन की जॉब है तो इसमें फिजिक्स के और केमिस्ट्री में काफी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो उनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और अगली मैं 2 नंबर पे बात करूं तो ये हमारे राजस्थान की कोई बुक है, नमो गुरुवाणी पब्लिकेशन। मैंने इसी बुक से रेलवे की तैयारी की थी, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास पहले थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं है, आप जीरो से पढ़ रहे हो, तो ये बुक काफी बड़ी आती है क्योंकि ये क्लास नोट्स है और आप अगर इसको ले सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके टक्कर में तो कोई बुक है ही नहीं, ये समझ लो। तो ये एक हमारे फेमस कोचिंग है RS IAS की, मांगीलाल चौधरी सर, ये पहले उसमें पढ़ाते थे, बाद में इनका खुद का गुरु नमो गुरुवाणी पब्लिकेशन जयपुर के नाम से एक बुक आती है, क्लास नोट सामान्य विज्ञान के नाम से। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिल जाएगी, इसमें बहुत डिटेल में, इसमें मतलब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, छोटी सी छोटी बातों को बहुत अच्छे से सामने एक्सप्लेन किया है। अगर आपके पास समय है और अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, सबसे इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, इसको अगर आप डेली 3 से 4 घंटे तक पढ़ पाओ, इतना टाइम दे सको, तो आप ये नो डाउट ये बुक पढ़िए, आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में। इसी एग्जाम में नहीं, आप किसी भी दुनिया कंपटीशन एग्जाम दे देना, इंडिया का चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट एग्जाम हो, उसमें 101% किसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी बुकें आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो, किरण पब्लिकेशन की आती है और प्लेटफॉर्म की भी आती है, रुक्मणी की भी आती है, बहुत सारी बुकें आप किसी की भी लेके पढ़ सकते हो, बहुत सारे साइंस के टीचर है। बट मुझे जहां तक लगा है ये बुक भी बेटर है, और अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो आप नमो गुरुवाणी पब्लिकेशन इसकी बुक पढ़ सकते हो। अगर इस बुक के बारे में आप जानना चाह रहे हो तो इसका मैंने एक डिटेल मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा और इसका भी मैंने रिव्यू लेके आऊंगा अगले वीडियो के अंदर, तो आप देख सकते हो। ये हो गई। इसके अलावा अगर बुक की बात करें तो मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था, जो राजस्थान का कोई पब्लिकेशन है इजी साइंस, उसकी बुक है, लेकिन वो बुक मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर पूरा सिलेबस नहीं है क्योंकि टेक्नीशियन रेलवे के अंदर काफी बड़ा वाइड सिलेबस है, तो वो राजस्थान के टीचर एग्जाम्स के लिए है विशेषकर, तो उसमें पूरे टॉपिक्स नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि वो बुक शायद आप, उसमें जो टॉपिक है वो तो आप कर सकते हो लेकिन पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। अगर पूरा सिलेबस देखना है तो आप एस के झा की बुक ले सकते हो, या ये ले सकते हो, या किरण पब्लिकेशन की बहुत बड़ी बुक आती है ये ले सकते हो। ये 3 चीज कीजिए, इसके साथ आप प्रीवियस ईयर लगाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और मैंने इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी, आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।